नीति, नीति उठो। आ जाओ। डॉक्टर, ये पेशेंट है, आपको इसको जल्द से जल्द क्लिनिक लेके जाना है और इसका अबॉर्शन करवाना है। और याद रखिएगा, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। पर मैडम, इनकी हालत अबॉर्शन कराने की नहीं है। अगर इनका अबॉर्शन हुआ तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, जितना बोला गया है उतना कीजिए। और हाँ, अगर आपको और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे। ठीक है, काम पूरा होते ही मुझे बाकी के पैसे चाहिए। मिल जाएंगे। मैं इन्हें ये इंजेक्शन दे देती हूँ, इससे वो कुछ देर तक नहीं उठेंगी और तब तक हम अपना काम खत्म कर लेंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे इस घिनौने जुर्म के लिए मैं तुम्हें जेल करवा सकता हूँ। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा सकता हूँ मैं। पापा, काका, मीनू, मीनू, मीनू तुम कब आए? मुझे इतना वीक क्यों फील हो रहा है? रिलैक्स, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होना। विनय, क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक है ना? सब बताऊंगा पापा, सब बताऊंगा। पहले इस औरत को यहाँ से बाहर लेके जाइए और फिर इसको बुलाइए। मैं भी देखता हूँ किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद करती है। आप सिर्फ मुझे ही क्यों फंसा रहे हो? ये दोनों भी इसमें शामिल हैं। मेरे साथ साथ इन दोनों को भी जेल भेजिए। बाहर लेके जाइए। आप चलिए हमारे साथ। चलिए, आप बाहर आइए। शुक्र मना संजना, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, वरना यही मार देता तुझे जान से। अब इतना बता दो, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया? आपकी वजह से, क्योंकि मैं आपको प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती और मुझे पता था कि जब तक नीति आपकी लाइफ में है, आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। और ये बच्चा, इस बच्चे की वजह से आप दोनों साथ में थे ना, तो मुझे इस बच्चे को मारना था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या संजना? अपनी बहन की शादी बर्बाद करने चली आई तुम, और जो बच्चा पैदा भी नहीं, उस मासूम को तुम मारना चाहती थी। तुम इतना कैसे गिर सकती हो संजना? क्योंकि मैं आपके प्यार में आदी हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आंटी, आपको तो मैंने माँ का दर्जा दिया था ना, आपने क्यों किया जरा बताइए मुझे। यकीन नहीं होता मुझे राधिका कि तुम वही राधिका हो जिससे मैंने शादी की थी। आज तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। मेरे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। इस लड़की को जितनी बार देखती हूँ ना, मुझे
मुझे बस यही याद आता है कि उसकी माँ ने मेरे बेटे को मार डाला था। आराम से बेटा। मैंने आपसे पहले भी माफी मांगी थी, मैं आज फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माँ को माफ कर दीजिए। अक्षय भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें माँ की कोई गलती नहीं थी। वो तो मेरे चाचा ने अमित भैया को मारने का प्लान बनाया था, जिसमें गलती से अक्षय भैया चले गए। मैं ये जानती हूँ नीति, और इसलिए मैं इसे भी बर्बाद कर दूंगी, इससे भी बदला लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? तुझे क्या लगा था मैं सच में तेरा साथ दूंगी? अरे तू तो मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा थी, जिसके जरिए मैं जानकी और तेरे बाप से बदला लेने वाली थी। आखिर बाप के कर्मों की सजा बेटी को ही भुगतनी पड़ती है ना। तुम सब कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी मैं उस जानकी को कभी माफ नहीं कर सकती। राधिका, राधिका ये क्या पागलपन है? शायद मैं इसी लायक हूं, पर आई एम सॉरी। और बेबी आपको भी सॉरी। मासी ने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश की है ना, क्या मासी को माफ करोगे? नीति तुम ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। संजना उठ। कुछ फील हुआ? बेबी ने किक किया पहली बार। लगता है बेबी ने मासी को माफ कर दिया। वीनू, अब जब बेबी ने माफ कर दिया है तो क्या हम लोग संजना को माफ कर सकते हैं? नीति, मुझे अभी तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। चली जा यहाँ से, बाद में आकर अपना काम कर लेना। काकी, अभी तक तो यहीं खड़ी है। काकी हट जाइए वहां से। नीति तुम्हारे हाथ, नीति तुम्हारे दोनों हाथ जल गए। किसने कहा था सबको ये लिखने के लिए? बच्चों को सो जाता तो। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नीति बेटा, आज तुम्हारी वजह से इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। थैंक यू बेटा। काकी आप ठीक है ना? तो किस मिट्टी की बनी है? जल जाने दिया होता मुझे, मैं उसी के लायक हूँ। नहीं नहीं काकी, ऐसा मत बोलिए प्लीज। काकी रोइए मत, प्लीज चुप हो जाइए। नीति बेटा,
मत रोक उसे, रो लेने दे, निकल जाने दे सारी नफरत को। दीदी बेटा, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अक्षय के प्यार में अंधी हो गई थी। अगर अक्षय होता तो वो भी मुझे माँ कहने से शर्मिंदा होता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे बच्चे के साथ भी गलत किया, और फिर भी तूने अपनी जान की परवाह ना करके मुझे बचाया। बस काकी, मत रोइए। रोइए मत। हम लोग सब एक परिवार हैं। परिवार में गलतियां होती हैं। मैं तो इनफैक्ट लकी हूँ कि मुझे भगवान ने आप जैसा परिवार दिया। सच। आज हमारे परिवार के एक दूसरे की गलतफहमियां दूर हो गई। हमारा परिवार फिर से एक हो गया। अक्षय हम सबको साथ देखकर कितना खुश हो रहा होगा। आज भले ही अक्षय हमारे बीच नहीं है, पर उसकी आत्मा हमेशा हमारे बीच रहेगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।